लोगों को बचपन में सुनी हुई कछुए और खरगोश की कहानी जरूर याद होती। इस कहानी के मुताबिक कछुए और खरगोश में दौड़ का मुकाबला होता है। दौड़ के आगाज में जबकि कछुआ बिल्कुल इब्तिदा ही में होता है, खरगोश अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर बहुत आगे निकल जाता है। मगर हदफ पर पहुंचने से कबल खरगोश को ख्याल आता है कि कछुआ तो अभी बहुत ज्यादा पीछे है, इसलिए उसे कुछ देर दरख्त के साए में लेटकर सस्ता लेना चाहिए। लहजा वो आराम करने लेटता है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। कछुआ बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, यहाँ तक कि वो सोए हुए खरगोश से आगे निकल जाता है और फिर हदफ तक पहुंच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है और वो दौड़कर हदफ तक पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ वहां पहले से मौजूद है। इस तरह खरगोश अपनी तेज रफ्तारी के बायस ये दौड़ हार जाता है। इस कहानी से बच्चों को ये सबक सिखाया जाता है कि खरगोश की तरह इंसान को कभी गैर जरूरी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए, ना किसी की सलाहियत को कमतर समझकर अमल से रुकना चाहिए। इसी तरह ये सबक भी इस कहानी में है कि मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत एक बहुत बड़ी सिफ्त है जिसका मुजाहरा कछुए ने किया। इस कहानी की मजीद तफसीलात भी हैं जो कम लोगों को मालूम हैं। इनकी तफसील इस तरह है कि दौड़ हारने के बाद खरगोश दोबारा मुकाबला रखता है और इस दफा बगैर रुके दौड़ता चला जाता है। चुनांचे वो एक बड़े फर्क से कछुए को शिकस्त दे देता है। इससे ये सबक मिला कि आला सलाहियत के साथ मुस्तकिल मिजाजी जमा हो जाए तो इंसान हमेशा दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है। मगर अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। कछुआ शिकस्त के बाद बहुत अफसुर्दा हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि दौड़ के मैदान में वो कभी खरगोश से नहीं जीत सकता, मगर वो मायूस होने की बजाय गौर व फिक्र करता और एक ऐसा मैदान दरियाफ्त करता है जहां उसकी फतह यकीनी होती है। इसके बाद दोबारा मुकाबला होता है। एक दफ़ा फिर खरगोश इस अज़म के साथ भागता है कि वो हदफ से पहले हरगिज़ नहीं रुकेगा, मगर दौड़ते दौड़ते अचानक उसे मालूम होता है कि उसके सामने एक दरिया आ गया है। वो परेशान होकर दरिया के किनारे खड़ा हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि दरिया कैसे अबूर किया जाए। बहुत देर गुजर जाती है और आखिरकार कछुआ आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचता है और इत्मीनान के साथ तैर कर दरिया पार कर लेता है और फिर हदफ तक पहुंच जाता है। यूं खरगोश को मुस्तकिल मिजाजी और आला सलाहियत के बावजूद शिकस्त हो जाती है। सबक ये निकला कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र की सलाहियत को इस्तेमाल करके अपनी कोई ऐसी खूबी, मुखालिफ की कोई ऐसी खामी और हालात माहौल का कोई ऐसा मददगार अंसर तलाश करना चाहिए जो उसे ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने लाजमन ऐसी कोई ना कोई चीज़ रखी होती है, शर्त यह है कि इंसान उसे तलाश कर ले। ताहम ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक रोज़ उस इलाके में कुछ शिकारी आ जाते हैं। कछुए और खरगोश दोनों की जान को ख़तरा लाहक हो जाता है। खरगोश के पीछे शिकारी और आगे पानी होता है, जबकि कछुए के लिए पानी तक पहुँचने का वक्त भी नहीं होता। चुनांचे दोनों अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। खरगोश कछुए को अपने ऊपर उठाकर दौड़ता है, यहाँ तक कि वो दरिया के किनारे जा पहुँचता है। यहाँ से कछुआ उसे अपने ऊपर बिठाकर दरिया पार करा देता है। फिर खरगोश कछुए को अपनी कमर पर बिठा लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि दोनों खतरे की जद से निकल जाते हैं। अबू यहिया कहते हैं कि ये आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि मिलकर काम करना सबसे अच्छा तरीका है। इसमें सबकी जीत है, मगर इसके लिए इंसान को अपनी अना और बड़ाई को कुर्बान करना होता है। ये वो बातें हैं जो शायद बड़ों की समझ में नहीं आती, इसलिए बच्चा बनकर कहानी की शक्ल में इन्हें समझ लेना चाहिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।